सौर मंडल, अंतरिक्ष में हमारा घर। हमारा सूरज सौर मंडल के बीचों बीच है। 8 ग्रह और लाखों छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स या क्षुद्र ग्रह लगातार इस सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं। इन 8 ग्रहों को 4 में बांटा गया है। पहले 4 में वो ग्रह हैं जो हमारी पृथ्वी जैसे ही हैं, और वो हैं बुध यानी मरकरी, शुक्र यानी वीनस, पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल यानी मार्स, और दूसरे हैं वो 4 ग्रह जो गैस के बड़े बड़े गोले हैं, जैसे बृहस्पति या जुपिटर, शनि या सैटर्न, अरुण या यूरेनस, और वरुण या नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध या मरकरी सौर मंडल का पहला ग्रह है। यह सूरज के सबसे ज्यादा पास है। यह सभी ग्रहों में सबसे छोटा और सबसे हल्का है। बुध या मरकरी ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए जितना समय लेता है, उससे कहीं ज्यादा समय वो अपनी धुरी पर गोल घूमने के लिए लेता है। यानी उसका एक साल उसके एक दिन से छोटा होता है, और इसी कारण इस ग्रह के तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव आते रहते हैं। मरकरी का ना तो कोई अपना वातावरण है और ना ही चंद्रमा। अब आते हैं शुक्र या वीनस पर। सूरज से दूसरे नंबर का यह ग्रह सौर मंडल के चमकते चमचमाते ग्रहों में से एक है, और अब तक मनुष्य को जितने भी ग्रहों के बारे में पता है, ये उनमें से सबसे गर्म है। क्या तुम जानते हो कि शुक्र या वीनस पर तापमान कभी 437 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आता? यानी रसोई घर में रखने वाला तेल शुक्र पर अपने आप उबलने लगेगा और उसमें से धुआं भी आने लगेगा। क्या सोच सकते हो, 437 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना ज्यादा गर्म होगा यह ग्रह। शुक्र के पास भी कोई चंद्रमा नहीं है। अब अगला नंबर है हमारे घर का, यानी हमारी पृथ्वी, जिसे अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं। पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहां का तापमान ऐसा है जो पानी को तरल रूप में रहने देता है, और यही पानी हमारे जीवन का स्रोत बनता है। अब तक जाने गए ग्रहों में केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां हमारा जीवन संभव है। पृथ्वी के पास अपना एक चंद्रमा है, जिसे हम सब ने देखा है। मंगल या मार्स सूरज से चौथे नंबर का ग्रह है, और सौर मंडल का यह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल या मार्स इतना छोटा है कि बड़ी मुश्किल से वहां पर वातावरण की एक पतली सी परत पाई जाती है। और जीवन जीने के लिए वातावरण कितना जरूरी है, ये तो तुम सब जानते हो। मंगल की जमीन ढेर सारे ऊबड़ खाबड़ गड्ढों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से भरी हुई है। मंगल के पास 2 छोटे छोटे चंद्रमा हैं। बृहस्पति या जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। बृहस्पति के पास 67 चंद्रमा हैं। शनि या सैटर्न सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, पर इस बड़े से ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों के मुकाबले सबसे कम है। शनि का घनत्व इतना कम है कि अगर तुम एक पानी का टब ले आओ और शनि को उसमें डाल दो, तो अपना शनि लकड़ी की तरह उसमें तैरने लगेगा, लोहे की तरह डूबेगा नहीं। शनि ग्रह अपने बढ़े हुए छल्लों के लिए भी जाना जाता है, जो बड़ी आसानी से दिख सकते हैं। इसके पास 62 चंद्रमा हैं। अरुण या यूरेनस तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ठंडे ग्रहों में से एक है। सभी गैस के बड़े गोलों में यह सबसे छोटा है, और यूरेनस की सबसे अनूठी अजूबी बात है इसकी धुरी। बाकी सब ग्रह एक खड़ी या टेढ़ी धुरी पर घूमते हैं, पर यूरेनस की धुरी आड़ी है। इसके पास 27 चंद्रमा हैं। वरुण या नेपच्यून सौर मंडल का सबसे अंतिम ग्रह है, और यह यूरेनस से काफी मिलता जुलता है। यह सूर्य से इतना दूर है कि नेपच्यून का एक साल पृथ्वी के 164 सालों जितना लंबा होता है। नेपच्यून के पास 14 चंद्रमा हैं। अगर हम ग्रहों के आकारों की तुलना करते हैं तो उनके बीच का अंतर और भी साफ हो जाता है।
आकार और भार के हिसाब से बृहस्पति या जुपिटर सबसे बड़ा है और बुध या मरकरी सबसे छोटा। लेकिन बृहस्पति या जुपिटर जैसे विशाल ग्रह की तुलना भी जब हम अपने सूरज से करते हैं तो सौर मंडल का यह सबसे बड़ा ग्रह भी छोटा सा लगने लगता है। हमारा सूरज ना तो ग्रह है ना सैटेलाइट, यह सौर मंडल का एक तारा है, यानी इससे ऊर्जा निकलती है, इसका अपना प्रकाश होता है, ग्रह इससे प्रकाश लेते हैं। हमारे सौर मंडल के भार का लगभग 99% भार तो सूरज का ही बना होता है। सूरज के केंद्र में लगभग 62 करोड़ टन हाइड्रोजन प्रति सेकंड हीलियम में बदलती रहती है और इससे पैदा हुई ऊर्जा पृथ्वी पर हमारी जरूरतों को सालों तक पूरा करने के लिए सक्षम है। लेकिन लगभग 50 करोड़ सालों में सूरज धीरे धीरे और भी गर्म और गर्म होता चला जाएगा और एक समय आएगा जब यह गर्मी पृथ्वी की बाहरी परत को गला देगी। तब सूरज बढ़ता चला जाएगा और या तो पृथ्वी को निगल जाएगा या कम से कम इसे लावा के एक समुद्र में बदल देगा। मानव जीवन का अस्तित्व तब या तो खत्म हो जाएगा या तब हम निकल पड़ेंगे सौर मंडल में एक नई धरती, एक नए घर की तलाश में। और क्या पता अगले 50 करोड़ सालों में इस रहस्यमयी आकाशगंगा का कौन सा अजूबा हमारा इंतजार कर रहा हो।